कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म पितामह के पास दुर्योधन गए और कहने लगे, पितामह, सेनापति होते हुए भी पांडवों के प्रति आपके हृदय में बड़ा ही स्नेह का भाव है। कई बार उनको समाप्त करने की अवस्था आने पर भी आपने उनको छोड़ दिया। लगता है घूस देकर आपको खरीद लिया उन लोगों ने। भीष्म पितामह का क्षत्रिय रक्त खौलने लगा और कहने लगे, नालायक दुर्योधन, तुम मेरा इस प्रकार अपमान कर रहे हो। अरे तुम जानते हो पांडवों के साथ युद्ध करके उनको पराजित करने में कितनी शक्ति लगती है। अगर आपके मन में मेरे प्रति ऐसे संशय का भाव उत्पन्न हुआ है तो मैं अभी संकल्प करता हूं कि कल 5 बाणों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन के मन में आनंद के फव्वारे उठने लगे, लेकिन औपचारिकता मात्र के लिए कहता है, पितामह, ये 5 बाण मेरे हाथ में दे दो, मैं सुरक्षित उसे रखूंगा। क्योंकि दुर्योधन के मन में कपट था। उसे भय था कि भीष्म पितामह का रातों रात कहीं मन न बदल जाए। तो 5 बाण अपने पास रख लिए। कृष्ण समझ गए समस्या बड़ी जटिल है। अर्जुन को जगाया और अर्जुन को कहा, तुरंत जाओ दुर्योधन से 5 बाण मांग लो। जब चित्ररथ गंधर्व ने उसको हस्तगत किया था तब उसने आप लोगों को ये वर दिया था कि भविष्य में कभी भी आप उनसे एक वर मांग सकते हो। आज वो दिन आ गया। अर्जुन भागते हुए गए। दुर्योधन ने उनका स्वागत किया। दुर्योधन ने कहा, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, जो 5 बाण भीष्म पितामह ने आपको दिए हैं वो हमें दे दो। दुर्योधन अवाक रह गया। बोले, अर्जुन, तुमको कैसे पता? बोले, ज्यादा प्रश्न मत पूछो, 5 बाण मुझे दे दो। तो बेचारे 5 बाण लेके आए, अर्जुन के हाथ में दे दिया। फिर भी रहा नहीं, कौतूहल पूर्वक पूछे, अर्जुन, मैं सो नहीं सकता जब तक तुम बताओगे नहीं कि आपको ये बताया किसने कि ये 5 बाण हमारे पास हैं। अर्जुन ने कहा, कौन और बताएगा? कृष्ण ने ही हमें सूचना दी। द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। भगवान गीता में कहते हैं कि जो भगवान के साथ छल करने जाएगा उसमें सबसे श्रेष्ठ द्यूत क्रीड़ा में निपुण भगवान श्री कृष्ण हैं। दुर्योधन कृष्ण और वैष्णव भक्तों के साथ छल करने का बड़ा प्रयास किए, लेकिन उनके हर प्रयास विफल हुए और अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन में ऐसा छल किया कि अपना संपूर्ण जीवन, साम्राज्य सब कुछ खो बैठे और अंततोगत्वा पांडवों की विजय हुई। आइए अपने जीवन में हर प्रकार के छल कपट के ऐसी भावनाओं को समाप्त करके पारदर्शी निर्मल भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। तब हम जीवन में वास्तविक संतोष प्राप्त कर सकते हैं।